सभी साथियों को जय श्री राम। दोस्तों, बात करने वाले हैं एक ऐसी इन्वेस्टमेंट के बारे में जो कि ना कि सिर्फ यमुना एक्सप्रेस वे से कनेक्टेड है, क्योंकि आप में से बहुत सारे इस तरीके से लोग हैं जो कि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी किसान कोटा में सर्च कर रहे थे यमुना एक्सप्रेस वे पर, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू सेक्टर के रेट में अगर कंपैरिजन करी जाए तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम ही रेट पे जाकर के होल्ड हो चुका है। अगर आप आज की डेट में यमुना एक्सप्रेस वे पर सेक्टर 25 के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड प्लॉट देखेंगे कि सेमी कमर्शियल प्लॉट जो होता है किसान कोटा प्लॉट का, आज की डेट में कम से कम 70 से 75 हजार रुपए तक का रजिस्टर्ड प्लॉट का रेट हो चुका है। तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अब इस रेट पे हाई जाने के बाद आप ये मान के चलिए जो सेक्टर की प्रॉपर्टी है सेम वही अब रजिस्टर्ड किसान कोटा प्लॉट आपको देखने को मिलने वाला है। अब इस तरीके से जो लोग ये साथ चाहते थे कि भाई हमें सिर्फ रजिस्टर्ड चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि जिस सेक्टर 25 में जिस रेट पे आज की डेट में यमुना में मिल रहा है ये रजिस्टर्ड प्लॉट, उसी रेट में अगर आप आसपास ग्रेटर नोएडा के अंदर जो कि लोकेशन या तो चौहड़पुर जो यमुना एक्सप्रेस वे की बिल्कुल कनेक्टिविटी में आपको देखने को मिलने वाला है, या फिर आप कासना इंडस्ट्रियल एरिया जो कि लुक्सर की जेल भी वहां पर बनी हुई है, एंड कासना जो है वो पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर आपको वहां पे देखने को मिलेगा, जो कि वहां पे इंडस्ट्री वगैरह बहुत पुराने टाइम से वर्क कर रही हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसी प्राइस के अंदर मुझे लगता है इसी रेट के अंदर आपको रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी आसपास मकान वगैरह सारी चीज बने हुए, दुकानें बनी हुई, आसपास लोग रह भी रहे हैं, तो इसी टाइप से अगर आप रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी अगर आप देख रहे हो तो ग्रेटर नोएडा में आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये यमुना एक्सप्रेसवे के नियर बाई कनेक्टिविटी में, क्योंकि इसमें कासना और लुक्सर वाली जो लोकेशन है इसमें आपको पेरिफेरल ईस्टर्न पेरिफेरल जो एक्सप्रेसवे उससे भी इसकी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलने वाली है। इसके बिल्कुल ये मान के चलिए 1.5 से 2 किलोमीटर की रेंज में ही आपको ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे देखने को मिलने वाला है। बाकी अगर यमुना एक्सप्रेसवे से अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो ऑलमोस्ट डिस्टेंस इसकी कम से कम 5 से 6 किलोमीटर यमुना एक्सप्रेसवे से पड़ती है। तो ये ऑलमोस्ट ये मान के चलिए दोनों एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है ये लोकेशन है। आप इसमें कासना में जा सकते हैं, लुक्सर में जा सकते हैं, या फिर चौहड़पुर विलेज के आसपास के ये 6% किसान कोटा प्लॉट में आप इसमें परचेजिंग कर सकते हैं। तो ये आज की डेट में अगर आप देखोगे तो इसमें रोड जो है कुछ एरिया में तो कासना में 7.5 मीटर की रोड है, फिर उसके बाद अभी लेटेस्ट बिल्कुल यमुना की तरह अगर आप देखोगे लुक्सर में तो लेटेस्ट यहाँ की जो अलॉटमेंट है उसमें 12 मीटर की रोड ही दी गई है। तो आप उस लोकेशन पे भी देख सकते हैं, आसपास पूरा सेक्टर बना हुआ है, आसपास सभी लोग रह भी रहे हैं, तो काफी बढ़िया ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। और कहीं ना कहीं अगर आप आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहां पर रेट में ग्रोथ तो होगी होगी, क्योंकि दोनों एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी है, आसपास इंडस्ट्री एरिया काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग रही है, एशियन पेंट वगैरह, और भी ये ओप्पो कंपनी भी बनी हुई है आसपास। बिल्कुल उसी के साथ में ये कासना और लुक्सर वाली जो लोकेशन पड़ती है ये बिल्कुल ओप्पो कंपनी के बिल्कुल नियर बाई की कनेक्टिविटी में आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये रेंटल पर्पस के हिसाब से काफी बढ़िया प्रॉपर्टी है। आप इसमें लोकेशन पर जाके अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं। ग्रेटर नोएडा के अंदर इन्हीं प्लॉटों के अंदर आपको जो सस्ते रेट मिलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसान कोटा प्लॉट के अंदर ही आपको मिलता है, क्योंकि आप अथॉरिटी के प्लॉट में अगर जाते हो तो कम से कम 1.25 लाख रुपए मीटर के रेट आपको 100% आपको ग्रेटर नोएडा के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। सो आज की वीडियो का मेन मोटिव यही था कि आपको लोगों को एक अवेयरनेस बताई जाए कि जो लोग यमुना एक्सप्रेसवे पे जा रहे थे रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के लिए तो वो 70-75 हजार रुपए स्क्वायर मीटर की रेंज में जो आपको रेट मिल रहा है, इसी रेंज में आप इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कनेक्टिविटी ऑलमोस्ट उसी साइड की है। तो ये 6% में आ जाता है, जो कि कासना और ये चौहड़पुर वाले जो एरिया है, इससे आगे जो लग जाता है वो यमुना वाला एरिया लग जाता है। तो सेक्टर 25 में इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो और वहां आसपास कोई भी डेवलपमेंट किसी भी तरीके का नहीं है, तो अगर आप देखोगे तो इतने ही प्राइस में आप इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको मिनिमम 60 मीटर 90 मीटर या फिर अपने साइज के अकॉर्डिंग कोई भी प्लॉट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको सेक्टर 25 के अंदर आप जाएंगे तो छोटे साइज के प्लॉट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जो रजिस्टर्ड होगा, लेकिन आपको इसके अंदर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जो कि 60 मीटर 90 मीटर 100 मीटर 120 मीटर या फिर अपनी पॉकेट के अनुसार आप इसके अंदर जा सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो का मेन मोटिव यही था कि आप अकॉर्डिंग टू यमुना अगर इसमें कंपैरिजन करोगे तो दोनों ऑलमोस्ट सेम ही रेट पे और सेम ही लोकेशन पे आप इसको कह सकते हैं, तो ज्यादा डिस्टेंस का फर्क भी नहीं है यमुना एक्सप्रेसवे से, क्योंकि वो भी इतना ही अंदर पड़ता है और ये यमुना एक्सप्रेसवे के 2-3 किलोमीटर साइड में ये भी इतना ही पड़ता है। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए कि आसपास इसके काफी बड़ा सेक्टर बना हुआ है, इंडस्ट्री वगैरह सारी चीजें लगी हुई हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बेहतर ये ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आप इससे कोई भी रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझे कॉल कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर अगर आप विजिट करना चाहें तो कासना इंडस्ट्रियल एरिया अगर आप डालोगे या फिर लुक्सर विलेज तो ग्रेटर नोएडा
आप उस गूगल के माध्यम से इस लोकेशन पे जा सकते हैं और वहाँ का आसपास का पूरा डेवलपमेंट आप वहाँ पे देख सकते हैं। प्लॉट भी लगे हुए हैं, मकान भी बने हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी है। ऑलमोस्ट जितनी भी एमिनिटीज अथॉरिटी प्लॉट के अंदर होती है वो सारी एमिनिटीज आपको इन प्लॉटों के अंदर देखने को मिलने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग अपडेट के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। थैंक यू सो मच।